नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलवामा जिले में शुक्रवार देर रात हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए, वहीं उपचार के दौरान एक जवान हुआ शहीद। जम्मू संभाग में बिना लक्षण वाले कोविड संक्रमित अब किए जाएंगे होम क्वारंटीन। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण से मृतकों का आंकड़ा हुआ 678 के पार। और इस बार नवरात्र पर पहली बार सभी बूचड़खाने रहेंगे बंद। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में शुक्रवार देर रात लगभग 1 बजे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ शुरू होने के करीब 8 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई। मारे गए आतंकियों के पास से एक AK-47 और 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। वहीं इस मुठभेड़ के दौरान एक जवान भी घायल हो गया। घायल जवान को उपचार के लिए सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान जवान ने दम तोड़ दिया। जम्मू संभाग में बिना लक्षण वाले कोविड संक्रमित अब होम आइसोलेट किए जाएंगे। महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग ने होम आइसोलेशन का दोबारा निर्णय लेते हुए शुक्रवार से इसे लागू कर दिया है। इससे पहले मुख्य सचिव ने कोविड समीक्षा करते हुए बिना लक्षण वाले मरीजों को भी प्रशासनिक क्वारंटीन में रखने के आदेश दिए थे। होम आइसोलेशन के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। इसमें घर पर रहने वाले बिना लक्षण वाले मरीज के लिए अलग से कमरा होना चाहिए। कोशिश की जाए कि संक्रमित मरीज अलग से और एकल शौचालय का इस्तेमाल करे। संक्रमित मरीज के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप का डाउनलोड होना अनिवार्य है। मरीज को ऑक्सीमीटर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे वह शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई को जांचेगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार थम नहीं रही है। शुक्रवार को 696 और लोग संक्रमित पाए गए। कश्मीर में 7 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 35,831 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मृतकों का आंकड़ा 678 हो गया है। राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी तेजी आई है। शुक्रवार को 651 और मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए। इनको मिलाकर 27,332 मरीज अब स्वस्थ हो चुके हैं। जम्मू संभाग के रामबन जिले में तो अब मात्र 6 ही सक्रिय केस रह गए हैं। इस बार नवरात्र के दौरान शहर में सभी मीट की दुकानें बंद रहेंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि नगर निगम के बूचड़खाने भी बंद रखे जाएंगे। इसके अलावा पीरखो की तरफ जाने वाले चौक का नाम जामवत चौक रखा गया है। जल्द ही यहां जांबत जी की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। ये फैसला जम्मू नगर निगम की जनरल फंक्शन और फाइनेंस एवं प्लानिंग कमेटी की शुक्रवार को आयोजित एक बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने म्युनिसिपल वेटनरी ऑफिसर को निर्देश दिया कि वह नवरात्र के दौरान दोनों बूचड़खाने बंद रखें और शहर में सभी मीट की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश जारी किए गए। भारत में कोविड-19 के मामले 34 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। शनिवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखने को मिला। शनिवार को एक दिन में 76,472 नए मामले सामने आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या करीब 26.5 लाख हो गई है और जांच में तेजी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से शनिवार सुबह के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1021 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 62,550 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार देश में एक साथ चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। अब इस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाते हुए अपने कार्यालय में इस महीने हुई बैठक में एक कॉमन मतदाता सूची तैयार करने पर चर्चा की। इस सूची का इस्तेमाल लोकसभा, विधानसभाओं सहित सभी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए हो सकता है। सरकार ने कॉमन मतदाता सूची और एक साथ चुनावों को खर्च और संसाधन बचाने के तरीके के तौर पर पेश किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन में एक अहम सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले सप्ताह रूस जा सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सम्मेलन में क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य और भू रणनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा हो सकती है। SCO के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब उसके 2 सदस्य देश भारत और चीन के पूर्वी लद्दाख में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों ने कहा कि सिंह 3 दिसंबर को मास्को के लिए रवाना हो सकते हैं और अगले 2 दिन सम्मेलन होने की संभावना है।
बीडीसी चेयरमैन मीरा साहिब दिलीप कुमार द्वारा पंचायत मिसियां दरसोपुर पंचायत का दौरा किया गया। चेयरमैन ने लोगों के टूटे हुए घरों को देखा और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनके मकान बनाए जाएंगे। कि जो भी हमने आज मकान देखे हैं या और भी जो मकान इस कंडीशन में हैं, जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए ताकि उन मकानों का जो पैसा है वो रिलीज़ किया जाए, ताकि ये जो गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, ये अपने मकान बना सकें, अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी सेव कर सकें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी इनका पैसा रिलीज़ किया जाए ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को बामन द्वादशी या बामन जयंती कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के बामन स्वरूप की पूजा होती है। बामन द्वादशी के दिन लोग व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। भगवान विष्णु ने असुर राजा बलि के भय से मुक्ति के लिए सतयुग में बामन अवतार लिया था। आज राधा माधव ट्रस्ट द्वारा भी विशेष पूजा अर्चना कर बामन जयंती का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर महंत राजेश बिट्टू ने भगवान बामन देव की विशेष आरती की और लोगों में प्रसाद वितरित किया। लेकिन बाबर जी महाराज की जयंती शायद ही हमारे यहाँ बड़े कम लोग मनाते हैं, लेकिन राधा कृष्ण मंदिर में श्री राधा माधव ट्रस्ट की ओर से आज बड़ी श्रद्धा के साथ हमने यहाँ सभी एकत्रित होकर के बाबर जी महाराज की पूजा की है, भगवान विष्णु जी की पूजा की है और सभी से निवेदन करते हैं कि आज के दिन पे आप आकाशी कल जब निकल जाती है तो कल दही चावल का भोग जो है बाबर जी को लगेगा और ब्राह्मणों में बांटा जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराज जी आज के दिन पे आकाशी के ऊपर और बावन जयंती के ऊपर सभी को बहुत बहुत बधाई है, साधुवाद है। भगवान विष्णु जी करे, सभी पे कृपा करे। जय। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। कोरोना के कारण इस बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वर्चुअल तरीके से दिए जाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ है जब खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में अवार्ड सेरेमनी नहीं होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस साल अलग अलग 7 वर्गों में 74 खिलाड़ियों और कोच को पुरस्कार देंगे। इस साल पहली बार एक साथ 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न मिलेगा। आज आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी अपने अपने शहर के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सेंटर से जुड़ेंगे। खेल मंत्री किरण रिजिजू और कुछ और महत्वपूर्ण मेहमान विज्ञान भवन से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट किया, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है, हम मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी हॉकी स्टिक के साथ जादू को कभी नहीं बुलाया जा सकता। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।